राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। तो आज की शुरुआत वीडियो की है पति देव जी ने, और ये घर भी पति देव जी का है। और मेरी ससुराल में एक अजूबा, कहते हैं ना, अजूबा फल आया है। समझ सकते हो? तो ये आप लोग बता सकते हो जल्दी से कमेंट करके किस चीज़ का क्या है ये। लौकी है क्या? तो मैं बता दूं, जी नहीं, ये बैगन है। ये देखो, आपको पेड़ भी बैगन का क्लियर नज़र आ रहा है, और बैगन का जो डठुआ था, ये बैगन के पेड़ है। इसमें इतने बड़े बड़े बैगन के पेड़ में मतलब बैगन आते हैं, तो है ना एक अजूबा। तो मेरे ससुराल में एक अजूबा है जो कि बैगन इतने लंबे वाले। और ससुराल में ही नहीं, ननंद के यहाँ पे भी ऐसे बड़े बड़े बैगन है। तो यहाँ पे पति देव जी ने अपने फ़ोन में फ़ोटो खींची और अपने फेसबुक में शेयर की इस फल सब्जी का नाम। काफ़ी लोग बता पाए हैं, काफ़ी लोग नहीं बता पाए हैं। तो ये बैगन है, और ये पति देव जी इस टाइम पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। और ये मेरे देवर जी हैं, जो चाचा जी हैं, उनके लड़का। तो उन्होंने भी फ़ोटो खींची क्योंकि वो भी बाहर रहते थे और आज आए हुए थे, मतलब जिस दिन हम गए थे उसी दिन। तो उन्होंने भी फ़ोटो खींच के फेसबुक में शेयर करी। यहाँ पे मेरी सासू माँ, ये दूसरे दिन की वीडियो, यानी कि जिस दिन शिवरात्रि थी। तो हम सबका तो व्रत नहीं था, मुझे भी नहीं, पति देव जी ने रहने दिया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। और पति देव जी भी नहीं थे, और ससुर जी भी नहीं थे, और भांजी भी नहीं थी, खाली सासू माँ का व्रत था। तो वो नहाकर अपना चाय पी रही हैं और खाना बना रही हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है तो फिर मैं भी नहा ली थी। मैंने एक बार चाय सुबह ले ली थी, ये दोबारा चाय ले रही हूँ। और यहाँ पे नमकीन खा रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत नहीं है। तो और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, और आज ऐसा नहीं है कि मैं तबीयत ख़राब है तो बैठी हुई हूँ। नहीं, मैं हमेशा जब भी ससुराल जाती हूँ कोई भी काम नहीं करती हूँ, सासू माँ ही करती हैं, करने ही नहीं देती हैं वो मुझे काम, खुद से कर लेती हैं। और ये चूल्हा बहुत पुराना है, जब मैं शादी से बाद गई थी ना, मैं भी इस चूल्हे में खाना बनाती थी। और ये आंगन है जो कि पीछे बैकग्राउंड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आप लोग सोचोगे ससुराल का घर ऐसा टूटा फूटा सा क्यों है, तो वो हम जानबूझ के करे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं रहना है। पैसे लगाना बेस्ट है। यहाँ पे भभूति लगी हुई है जो कि सासू माँ लाई थी मंदिर से, तो वहाँ से लेकर आई थी माता रानी की भभूति, वो मेरे लगाई थी, तो वो लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही, ये मेरी भांजी है, बीच वाली ननंद की लड़की। इसके साथ मैंने एक बहुत प्यारी सी रील बनाई और मस्ती की। तो ये हम बनवा नहीं रहे हैं क्योंकि देखो, वृंदावन में तो हमें, वो गांव में तो, इस घर में तो हमें रहना नहीं है। और जो बाजार के पास हमारा प्लॉट खेत जो भी पड़ा है उसको बनवाएंगे और उसको उसमें ही रहेंगे। यहाँ पे पैसा लगाना बेस्ट है। तो जैसा भी पुश्तैनी पहले का है वैसा ही है, जो टूट रहा है ना तो उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग से कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, अभी जब तक सासू माँ और ससुर जी हैं, रह रही हैं, इसके बाद थोड़ा उनका वो हो जाएगा तो वो भी वृंदावन ही आ जाएंगे रहने के लिए। इसके बाद खाना पीना खाया और सासू माँ के साथ भी रील बनाई, मस्ती की, बातचीत की, और मैं चल दी अपनी मायके। तो आप लोग सोचोगे कि ससुराल में मायका कहाँ है होता है, तो हाँ जी, मेरा ससुराल में मायका भी है। तो मेरी चाचा चाची का घर है, यानी कि जो कि हमारी बुआ दाई है उनके लड़का का। तो जो बुआ दाई के लड़का है, 3 लड़का हैं, तीनों बहू हैं, 2 बहू हैं, एक तो नहीं है। वो मुझे बेटी का ही रिश्ता मानते हैं, वो मुझे बहू का नहीं मानते। मतलब मायके से भी मेरे चाचा चाची लगते हैं और ससुराल से भी चाचा चाची लगते हैं, पर मैं मायके का रिश्ता रखती हूँ उनसे। तो चलो मिलाती हूँ चाची लोगों से। कोई नहीं है क्या? ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है जो कि ये मानती नहीं है। ये ननंद बनने का इसको ज़्यादा शौक है। इस लड़की को ननंद बनने का ज़्यादा शौक है, इतना अच्छा रिश्ता गंवा रही है, बट मैं भी इसको ननंद मानती नहीं हूँ, मारती हूँ बहन की तरह। चाची, देख तो इतनी दूर से बिटिया आई है मिलने के लिए, चाची का पता ही नहीं है, देखो कैसे चली आ रही है। चाची की वीडियो नहीं बनाऊंगी तो किसी बनाऊंगी, है ना। ये हमारा भांजा है जिसको गोदी में लिए है। ये भांजा है, वो नंदे हुए हैं, बट ये ननद नहीं है, है ना। देखो इधर देखो चाची, ये हमारी चाची सास हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये सासू माँ, ये तुम्हारे में टावर नहीं आ रहेगा। चाची कुछ बोलो, कुछ
तो क्या हुआ, दांत हैं तो निकलेंगे। वो बुखली थोड़ी हो। सब लोग यही कहेंगे कि मेरी सास के अभी दांत हैं। इतनी बूढ़ी नहीं है हमारी सास के दांत ना होए, अभी सही हैं। चाचा नहीं मिले अब की, चाचा कहाँ दुकान में हुए। कहते नहीं पता नहीं हाँ कि कब आ गई है भोला माँ को पता नहीं रहा है। पर भैया के इंतजाम में बैठ रही हूँ कि आवत है आवत है आवत है। नहीं अम्मा वाली और मेरी वाली देखो। चाची उनके संगे बर्तन आ गए। बढ़िया बन गए सब तुम्हारी दोनों जनन के फोटो। तो यहाँ पर सबसे मिल लिए, चाची से मिल लिए और फिर घर आ गए थे। फिर चाची सास और वगैरह और भी सब लोग आए थे मिलने के लिए। सबसे मिल के फाइनल ये शिवरात्रि वाले दिन की यानी कि शाम की क्लिप है। लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम होगा। हम लोग निकल लिए बड़ी वाली ननंद के ससुराल जाने के लिए। वहाँ उनसे मिलते हुए और उधर से ट्रेन से निकल जाएंगे। तो फाइनली हम अपनी ससुराल से ननंद की ससुराल जा रहे हैं। यहाँ पे होते ना कुल देवता हैं हमारे, जो कि बरम बाबा का स्थान है। तो यहाँ पे माथा टेका और इसके बाद हमारे आगे मंदिर है, देखो देवी मैया का, कुल देवी वगैरह मैया का है। तो वहाँ पे भी माथा टेका। और इस बार हम दर्शन करने नहीं जा पाए, जल चढ़ाने। मतलब मैं बता नहीं सकती कि तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। थोड़ी बहुत जो मैंने ये पता है टुकड़ों में क्लिप बनाई है, जो कि मैं एक वीडियो बना कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पिछले वीडियो में बताया मैंने जैसे कि इस बार का हमारा गाँव जाने का टूर इतना गंदा था कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, है ना। तो पर कोई बात नहीं। यहाँ पे ये मंदिर है जो कि देवी मैया का स्थान है। तो यहाँ पे भी मत्था टेका और निकल लेंगे। तो जब हम अपनी ससुराल से और ननंद की ससुराल जाते हैं ना, तो बीच में पड़ती है क्यान नदी। मेरी ससुराल में है क्यान नदी, जो कि उसको पार करके जाना होता है। तो नाव वगैरह होती हैं, नाव से पार कर दो। बट इस टाइम पे पानी भी इतना नहीं था कि नाव चलने लायक। तो हमने कैसे पार की जब ये क्यान नदी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये अभी तो हम जा रही हैं और मतलब जमुना जी के बाद आप लोगों को भी हंसी आ जाएगी। इस तरीके से हमने क्यान नदी पार की है। पानी ज़्यादा होता है ना तो नाव वगैरह भी चलती हैं, जब पानी नहीं होता ना तो नाव नहीं चलती हैं, फिर हम ऐसे ही पार करना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। ससुराल है भाई। और पता है रहते नहीं हो ना, तो अब ऐसे जब जाना होता है ना, कुछ भी ऐसे होता है ना, बड़ा इंजॉय टाइप का लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ससुराल में बहुत अच्छा लगता है। अपनी मायके में तो हर लड़की को अच्छा लगता है, बट मुझे ससुराल में भी अच्छा लगता है। मुझे प्यार सब कुछ मिलता है और काम तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। सासू माँ सारा काम कर लेती हैं बैठ के। मतलब एक होता है ना जैसे मायके में खाती हूँ मैं बैठ के, ऐसा ही। तो यहाँ पे ससुर जी हैं और ये जो कि नदी के उस तरफ मेरे भांजे गाड़ी लेकर आ रही हैं। तो हम लोग नदी पार करके जाएंगे वहाँ पे उस तरफ की तरह। जब उधर मेरे भांजे बड़ी वाली ननद के लड़का गाड़ी लेकर आ जाएंगे, तो ससुर जी और ये जो कि वहाँ से बैग गए ना, तो फिर वो रखवाने के लिए आ गए हैं। तो वो दोनों तो निकल गए, अब बचे हम यहाँ सोच रहे हैं हम कैसे निकलें। तो चलो निकलते हैं भाई, सोचने से काम नहीं चलेगा। उधर से वो आवाज़ दे रही है कि मैं कह रही तुम लोग तो पैंट ऊपर करके निकल गए, मैं कैसे निकलूं। ये कह रहे तू भी साड़ी ऊपर कर और निकल, या चप्पल हाथ में ले ली। मैंने कहा अच्छा ऐसे करना पड़ेगा। बोली फिर वो रास्ता बता रहे हैं कि यहाँ से पानी की धार है ना, ऐसे आना, इधर पत्थर है फिसल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। वैसे पानी में मेरे को डर नहीं है, मरने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे तैरना आता है। तो ये देखो ऐसा नहीं, सब लोग निकलते हैं, पार करते हैं तो सब लोग निकलते हैं। तो ये देखो मैं निकल रही हूँ और पतिदेव जी वीडियो बना रही हैं। देखो जी देखो, ये मेरी ससुराल है।
यहाँ पर हम आ चुके हैं और थोड़ी देर के लिए हम बैठे हुए हैं और बगल में एक मेला लगा हुआ था तो पति देव जी वहाँ चले गए। उनको चाहिए था गुटका, तो हमने सोचा कुछ खाने को मिले अच्छा सा चटपटा सा तो ले आना। अब देखते हैं क्या लेकर आते हैं, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर पति देव जी चले आ रहे हैं ठमक ठुमक के, कुछ लेकर तो आए हैं। चलो देखते हैं क्या लाए हैं। पति देव जी क्या लाए हैं? क्या लाए? चाट लाए। कितना गंदा सा मिलता है यहाँ पे सामान। तो यहाँ तो ऐसे ही है, तो वहाँ जैसा थोड़ी मिलेगा। यहाँ पर बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा था, तो पास में आज शिवरात्रि है तो पास में एक मंदिर है तो वहाँ पे मेला था। पुतरिया दाई का, यहाँ पे पुतरिया दाई है। यही है मंदिर। पुतरिया दाई का पंडित जी, तो वहाँ पे मेला था ना, तो वहाँ से बनवा के लाए हैं चाट, जो कि हम खाने जा रहे हैं, टेस्ट कर रही हैं यहाँ की चाट। आप लोग भी खाओगे? अच्छा नहीं, वृंदावन जैसा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे भांजे आ चुके हैं जो कि हमें लेने के लिए। अब हम चलते हैं ननंद के ससुराल।